हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सैटरडे नाइट मेन इवेंट शुरू होने से पहले हमें पैट मैकेफी का रिटर्न देखने को मिला। उसके बाद शो ऑफिशियल शुरू हुआ। शो की शुरुआत में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पे पिल पड़ते हैं। शुरू में ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन को कूटना शुरू करा। अब सैमी ज़ेन भी पलटवार करते हुए ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करते हैं। दोनों काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दिए एक दूसरे के खिलाफ। ड्रू मैकिंटायर ने जबरदस्त पावर दिखाते हुए सैमी ज़ेन में मार दी। बढ़िया मैच देखा इन दोनों के बीच। ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन की हालत खराब करके रख दी। हालांकि सैमी ज़ेन ने भी कमाल का मैच लड़ा। अब सैमी ज़ेन ब्लू थंडर बम देके हेलवा किक देने जाते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर निकल जाते हैं। वापस आके ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन में क्लेमोर देते हैं और पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद हमें ईओ स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही ईओ ने मॉर्गन में मार देना शुरू करा। इसके बाद एप्रिन पर इनके बीच अच्छा एक्शन दिखा। वहां से ईओ स्काई ने मॉर्गन पे शानदार मूनसॉल्ट लगाई। ईओ मॉर्गन में मार दे के अच्छा कंट्रोल मैच पे बना लेती हैं। मॉर्गन भी अब फाइट बैक करती हैं। ईओ ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। मॉर्गन फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी। ईओ अब मून सॉल्ट के लिए जाती हैं टॉप रोप पे। मॉर्गन पैर लगा देती हैं और ओब्लिवियन लगा के पिन करके टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। टाइटल रिटेन करके मॉर्गन जाती हैं तो उनके साथ रकील रॉड्रिगेज और जेब कतरा यानी कि डोमिनिक भी होता है। जैसे ही स्टेज पे पहुंचते हैं तभी रिहा रिप्ले की एंट्री होती है। वो आके लिव मॉर्गन को कन्फ्रंट करती हैं, जिससे क्लियर है कि इन दोनों की स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। अब हमें फिन बेला वर्सेस गंथर वर्सेस डैमिन प्रीस्ट के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। बेल बजी और डैमिन प्रीस्ट बेलर पे अटैक करते हैं, गंथर डैमिन पे, बट डैमियन बेलर को ही टारगेट करते हुए दिखाई दिए। अब बेलर में दोनों मिलके मार देते हैं, वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। तभी डैमिन और गंथर एक दूसरे से भिड़ते हैं। डैमिन प्रीस्ट गंथर को रिंग के बाहर करते हैं। अब रिंग में बेलर और डैमिन प्रीस्ट के बीच एक्शन देखने को मिला। अब गंथर आके दोनों में बिग बूट देते हैं। हालांकि डैमिन प्रीस्ट ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। दोनों पे एक साथ कंट्रोल बना के गंथर अब डैमिन प्रीस्ट पे स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। हालांकि डैमिन प्रीस्ट जैसे तैसे बचते हैं। बढ़िया एक्शन दिखा इन तीनों सुपरस्टार के बीच में। अब गंथर डैमिन प्रीस्ट को रिंग के बाहर खींचते हैं और स्लीपर होल्ड लगा के स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं और रिंग में आके फिन बेलर को मूव दे के पिन करके मैच जीत के यहाँ पे टाइटल रिटेन कर ले जाते हैं। और मैं चेल्सी ग्रीन वर्सेस मशीन के बीच इनॉग्रल यूएस टाइटल के लिए मैच देखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश करती हैं। चेल्सी खींच के मशीन में थप्पड़ दे के रिंग के बाहर करती हैं। रेफरी का ध्यान हटा और पाइपर ने मशीन पर अटैक कर दिया। हालांकि रिंग में आके मशीन चेल्सी में मार देती हुई दिखाई दी। अब मशीन एप्रिन से पाइपर और चेल्सी दोनों पे डाइव लगाती हैं। अब पाइपर एप्रिन पे आती हैं, मशीन ड्रॉप किक देती हैं और चेल्सी मूव देके मशीन को पिन करके यहाँ जीत जाती हैं और वो बन जाती हैं इनॉग्रल वुमेन्स यूएस चैंपियन। निक ऑल्डिस आके चेल्सी को वो टाइटल पहनाते हैं। फर्स्ट एवर यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन। अब हमें मेन इवेंट में केविन ओवंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। कॉडी रूड्स विंस ईगल के साथ एंट्री करते हुए दिखाई दिए, जो कि पहले से ही पता चल गया था। बेल बजी और केविन ओवंस रिंग के बाहर चले गए। केविन ओवंस फिर अंदर आते हैं, फिर रिंग से निकल जाते हैं। अब कॉडी रूड्स जाके रिंग के बाहर केविन ओवंस पे अटैक करते हैं। कॉडी रूड्स केविन ओवंस को रिंग में डालते हैं, फिर वो निकल जाते हैं और कॉडी रूड्स फिर डाइव लगाते हैं। बार बार केविन ओवंस रिंग से निकलते हुए दिखाई दिए। अब केविन ओवंस फाइट बैक करते हैं और कॉडी रूड्स को पनिश करना शुरू करते हैं। केविन ओवंस अब शानदार स्वानटॉन बम लगाते हैं। अब कॉडी रूड्स डिजास्टर किक देके पिन करते हैं। हालांकि केविन ओवंस किक आउट कर देते हैं, रिंग के बाहर जाते हैं। कॉडी रूड्स को सुपर किक देके अनाउंस टेबल पे ले जाते हैं, बट कॉडी रूड्स केविन ओवंस को टेबल पर आरकेओ दे देते हैं। अब कॉडी रूड्स रिंग में कॉडी कटर देते हैं। केविन ओवंस स्टनर देने की कोशिश करते हैं। कॉडी रूड्स काउंटर करते हैं और रेफरी को हिट होता है। केविन ओवंस स्टनर देके पिन करते हैं, बट रेफरी होता ही नहीं है। दूसरा रेफरी आता है, वो भी हिट हो जाता है। अब केविन ओवंस चेयर लेके आते हैं। कॉडी रूड्स बचते हैं चेयर शॉट से। केविन ओवंस को चेयर पे क्रॉस रोड्स देके पिन करते हैं। रेफरी रिंग के बाहर से 1 2 3 कर देता है और मैच कॉडी रूड्स जीत जाते हैं। जबकि चेयर पे क्रॉस रोड देने के बाद कॉडी रूड्स ने चेयर को रेफरी की साइड ही बाहर फेंका था और रेफरी रिंग के बाहर से पिन कर देता है। ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। यहीं आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट का एंड हुआ। कुछ भी सरप्राइज ट्विस्ट नहीं दिखे। रिटर्न तो बहुत दूर की बात है। शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न के स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स थी, बट हम ये भूल गए कि जब सर्वाइवर सीरीज में कुछ नहीं दिखा तो यहाँ कैसे फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेन इवेंट में इतना बड़ा ट्विस्ट दिखा कि 2 बार रेफरी हिट हुए भाई, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था।
शो नॉर्मल था, जहां मैचेस देख के ऐसा लगा जैसे कि मैच फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहे हो। मैचेस बड़े सुपरस्टार के बीच थे। टाइम 2 घंटा, तो जल्दबाजी तो दिखेगी मैचेस में। वहीं 4 मैचेस के लिए 1.5 घंटे और मेन इवेंट के लिए 20 से 25 मिनट, तो जल्दबाजी तो होगी। और उस टाइम में दबा के एड्स, तबीयत से एड्स दिखाए गए। वहीं हर मैच से पहले फ्यूड का बिल्डअप भी हाईलाइट्स के थ्रू दिखाया गया। तो एक्चुअल में मैचेस के लिए काफ़ी कम टाइम था। कह सकते हैं कि ये एक लाइव इवेंट जैसे ही शो था। लाइव जैसा तो नहीं कहेंगे, उससे थोड़ा प्रीमियम, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का, क्योंकि लाइव इवेंट टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होते हैं। बट ये हुआ है, यहाँ डार्क नहीं था। लाइव इवेंट्स में डार्क साइड में मैचेस होते हैं, यहाँ पे अच्छी लाइटिंग, अच्छी क्राउड, सब कुछ अच्छा था। बट मैचेस बहुत छोटे थे। आपको कैसा लगा एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।